हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा, अंक 1 तक पढ़ा था। अब भाग 2 जो है, अंक 2 जो है उसे अब शुरू करते हैं। दूसरे दिन झूड़ी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब बैलगाड़ी के में उसने जोत दिया दोनों बैलों को। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, बैलगाड़ी को लेकर खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। कौन था ज्यादा सहनशील? हीरा। हीरा ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके जो दो बैल थे, गया के जो पहले से दो बैल थे, उनको खाने को अच्छा खाना दिया दोनों। और इन दोनों बैलों को का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूड़ी उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। झूड़ी उन्हें बिल्कुल मारता पीटता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, मतलब नाद जिसके अंदर उन लोगों को खाना दिया जाता था, उसकी तरफ उसने देखा तक नहीं उन बैलों ने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, दोनों बैल भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा से कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मतलब उसके मन में ये द्वेष था कि अगर मुझे मारेगा तो मैं भी उसे मारूंगा, ऐसा मोती ने सोच लिया था। मोती के मन में ऐंठ था इस बात का। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा, मोती वार करेगा और मोती सहेगा नहीं इस बार मार को, और वह पलटवार करेगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में लेकर देकर चली गई। उस एक रोटी ने उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, मतलब लगाव, थोड़ा थोड़ी माया, थोड़ा सा उनके प्रति दया आ गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान जहां पर उन्हें बांधा जाता था, जिस खूटी से, उसे बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम से इस प्रसाद की प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मतलब दोनों गाल, मतलब दोनों वक्त सूखा खाना मिलता था, फिर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। उन्हें अंदर से बहुत ही गुस्सा आता था गया के ऊपर कि उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया जा रहा है। एक दिन मोती ने मूक भाषा से कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है
लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली। लड़की ने माथा सहलाया बैलों का और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाएगा। बैलों की या गायों के नाक में एक नाथ, मतलब नाक के बीच से एक होल करके और रस्सी पहना दिया जाता है, जिससे कि वो रस्सी खींचने पर उसके नाक में दर्द होगा, जोड़ का दर्द होगा, तो वह तुरंत ही रुक जाएंगे, तो कंट्रोल में हो जाएंगे। इसलिए नाकों में नाथ डाल दी जाती है गाय बैलों की। उसने गराव खोल दिया। उस लड़की ने गराव खोल दिया। उसकी रस्सी जो गले में बंधी हुई थी उसे खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा लड़की चिल्लाई, दोनों फूफाओं वाले बैल भाग जा रहे हैं। तो ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम ही बेतहासा भागे तुम भी बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा, खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट जाओ, खेत में झगड़ा नहीं चाहते हो तो किनारे हट जाओ। तो बच्चों, इस भाग 2 को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए भाग 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 में। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।